पहले चेक कर लेना चाहिए था, ये सोच रहा था मैं। तो आज का जो हमारा सेशन है वो लास्ट है वैसे तो। इसमें सिर्फ हम एक समरी देखेंगे, एक कंक्लूजन नहीं कर लेंगे कि क्या चल रहा है क्या कर रहे हैं। वैसे तो जो हमारी धर्मा की सीरीज चल रही है, इसमें तुम्हें ये पता चल गया है कि जो ये हमारी लाइफ का युद्ध है वो किस में चल रहा है, भावनाओं में चल रहा है ना, कहीं बाहर नहीं चल रहा। और हम कैसे अंदर से आराम से जीत सकते हैं। हमने अब तक इगोइज्म कवर करा, अटैचमेंट, डिजायर, हेटफुलनेस, एंगर, बिल्कुल जेलसी। तो अब तक हमने ये कवर करा। अब ये सारी अधर्म की मेजर थी, ओके। अब ऐसे तो अधर्म में बहुत सारी चीजें हैं। अब वैसे अब गेम वगैरह नहीं खिलाने वाला, पर स्टिल एक रियल लाइफ का एक एग्जाम्पल उठा लेते हैं। और कोई मान लो जैसे जो हमने बैक पिचिंग का एग्जांपल लिया था, बैक पिचिंग एक्चुअल में तुम करते हो या तुम्हारी जब होती है तब ज़्यादा बुरा लगता है? जब होती है करती तो नहीं, मैं भी नहीं करती, लेकिन अगर गलती से भी मेरे से किसी के बारे में एक शब्द निकल जाए तो फिर मुझे बहुत गिल्ट होता है। तो इससे क्या समझ आता है? बैक पिचिंग ही गलत है। जो कर रहा है वो अंदर से और खोखला हो जाएगा, जिसकी हो रही है उसका भी तो हाँ वही क्या कर रहे हैं करके। अगर तो वो ऐसा बन जाए कि उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका तो ठीक है, पर क्या अच्छी चीज़ है? नहीं ना। जो कर रहा है वो कैसे खोखला होगा? ये वृत्तियाँ हैं, यही तो धर्म है। जो बाहर से बड़ा लगता है इंसान को कि बड़ा अच्छा काम कर रहा है, अंदर से खोखला नहीं होता, होता है। लगता है ऐसे एक बार अगर हो जाए ना कभी भी कि एक शब्द भी एक्स्ट्रा बोल दिया जो नहीं बोलनी चाहिए, तो ऐसा लगता था कि पाप, कि जैसे पता नहीं क्या हो गया, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, तो बड़ा गिल्ट आता है। गिल्ट नहीं आता। तो ऐसे धर्म तो अगर हम देखें बहुत सारे हैं। झूठ बोलना, करप्शन, मोरल एथिक्स के साथ में चलना, मर्यादाओं के खिलाफ जाना। तो हमें क्या करना है? हमें बस सही का साथ देना है। हम सारे धर्म से लड़ सकते हैं कि हमें प्रायोरिटी किसको देनी है? राइटनेस को। बस सिंपल। जैसे तुमने खुद ही एग्जाम्पल ले लिया, बैक पिचिंग करनी गलत बात है, पर तुम्हारा मन भाग रहा है करने के लिए, उसको रोको। ये जो सेल्फ कंट्रोल है ना, ये तुम्हारा आनंद का रीजन बनेगी लाइफ में। ये सेल्फ कंट्रोल, ये जो अधर्म से खुद को रोकना और धर्म के रास्ते में चलना, खुद को कंट्रोल रखना गलत ना करने से, यही है जो जीवन में उल्लास कहते हैं ना, आनंद लाती है, ब्लिस मतलब। तो ये यही चीज़ है, ये सेल्फ कंट्रोल रखो। तो कई लोग ऐसे होते हैं ना कि आपके साथ कुछ बुरा हुआ तो वो हंसेंगे, बैक पिचिंग नहीं करेंगे, पर वो हंसेंगे और सामने दूसरे को भी बताएंगे। सामने दूसरे को भी बताएंगे, हाँ, मतलब निंदा करना। निंदा करना। हाँ, तो ये तो गलत है। बस आप इतने स्ट्रॉन्ग बनो कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। कहने दो, जब पूरा अनाउंस हो यहाँ पे लेके पूरी ऑडियंस के सामने माइक में बोलने तो किसी को, और फिर भी ऐसे करेगा। हाँ, मैंने भी मतलब पहले भी मुझे ना इंसल्टिंग से बहुत फर्क पड़ता था। फिर मैंने एक बार किसी बाबा की ये बात सुनी थी कि निंदा भी उसी को क्या जो जिंदा होता है, तो उसके बाद ठीक है, मतलब मैं एग्जिस्ट करती हूँ तो सारे देखो चलो, वैसे तो बहुत सारे धर्म के वो हैं, पर तुम्हें पता चल गया कि बाकी के सारे धर्मों से कैसे लड़ते हैं। मेन वाले तो हमने कवर कर लिए, जो ये एंगर वगैरह अटैचमेंट ये तो थी। अभी अगर तुमने निंदा की बात करी तो छोटा सा वैसे एग्जाम्पल देता हूँ, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखो, जब तुम्हें लगे ना कि तुम सही चल रहे हो, तुम किसी का बुरा नहीं कर रहे, तुम एक अच्छे एक्ट में लगे हुए हो, ग्रो कर रहे हो लाइफ में, जुड़े हुए हो, तुम एक्चुअल में भी सही हो, और लोग फिर भी तुम्हारी बुराई करें, निंदा करें,
जेलस हो, क्रिटिसाइज बहुत ज़्यादा, तब उस वक्त पे क्या करोगे? उसे अपना कर्म वो तो करोगे, मतलब उसके लिए प्रे करके कि ठीक है जाने दो करा। तो ये समझो कि तुम्हें मिल गया सिग्नल। जैसे एक हम फॉरेस्ट में जाने होते, एक ग्रीन कलर का एरो आता है इधर इधर, और मान लो एक चेक पॉइंट लिखा आता है, मान लो अगर हम कार ड्राइव कर रहे हो, एरो भी छोड़ो, चेक पॉइंट नहीं आता कि तुम्हारा एक क्लियर हो गया, तो समझो कि ये तुम्हारे सही रास्ते का सिग्नल है कि तुम जब कर भी सब कुछ सही रहे हो, लोग फिर भी तुम्हारी बुराई करें, तुमने कुछ करा भी नहीं, वो लगातार कर रहे हैं, मतलब कि तुम सही रास्ते पे चल रहे हो, इसलिए तुम्हारी बुराई हो रही है। वो कंपैरिजन हो रहा था, तो इसको तो ऐसा एप्रिसिएशन ही ले लो, एप्रिसिएशन में छोड़ो, ऐसा वो नहीं होता कि तुम्हें मिल गया गिफ्ट कोई, जैसे कोई ट्रॉफी मिल गई हो, तो इसको अपने साथ लेके चलो, ये तो चलती रहेगी चीज़ें। ये ट्रॉफी लेके चलोगे तो सही रहोगे। जो एक ट्रॉफी तो तब होती है जब हमारी वजह से जिसको हम पूछते हैं और धीरे-धीरे हमारे तो ये कह रहा हूँ कि तुम इसको ट्रॉफी ही लो, ये तो सिग्नल मिला है ना तुम्हें, बल्कि उसका थैंक यू करो, मतलब पास आके मन से करो कि वो मन से प्रणाम करो, ऐसे जो लोग निंदा करते हैं, मतलब अगर तो देखो आपको इम्प्रूव कराना चाह रहे हैं और आपको बुरा लग रहा है कि मेरी गलती है, वो तो ठीक है, वहाँ पे चिढ़ो भी मत, वहाँ पे तो बल्कि मन से थैंक यू बोलो कि आपको गलती पता चली है, पर अननेसेसरी हो रही है तो वहाँ पे मन से प्रणाम कर दो, आगे बढ़ो कि चलो मेरे को एक चेक पॉइंट दिया तुमने, सिग्नल दिया कि मैं सही रास्ते पे हूँ, उसको भगवान की इच्छा लेके चलो और आगे बढ़ो, सिंपल, ज़्यादा उलझने की जरूरत नहीं है इन चीज़ों में। और अब हम आगे बढ़ते हैं, हमारा जो आज का एक टॉपिक था काम, काम कैसे हमने पढ़ने के लिए समझ काम एक डिजायर है, हमने समझा, एक डिजायर वाली जो अभी हमारी वीडियो हुई थी उसमें हमने देख लिया था कि डिजायर क्या होती है, तो ये काम डिजायर ही है, बस ये लगा लो कि हम पार्ट 2 ऑफ डिजायर देख रहे हैं, ऑलराइट। वास्तव में अगर तुम देखो काम क्या एक सोर्स ऑफ एनर्जी, मतलब एक तरह की ह्यूज एनर्जी, राइट। इसको तुम्हें, अगर तुमने इसको अपने कंट्रोल में रखा तो ये तुम्हारा कल्याण करेगा, अनकंट्रोल रहने दिया तो यही तुम्हारा विनाश करेगा। कंट्रोल कैसे करना है आप इसको, ये भी हम देखेंगे प्रैक्टिकली, पर एक इसका एग्जांपल देखते हैं कि कैसे, मतलब कैसे काम का ही इम्प्योर फॉर्म क्या है, वासना, जो इंसान को पशु से भी बदतर बनाती है, जो हमने केस कौन सा देखा था अभी, कोलकाता केस, कोलकाता में, और जैसे मान लो अगर एग्जाम्पल देखें सीतारामन, तो ये सारे दस के एग्जाम्पल हैं, ये काम के ही अधूरे सारे कुछ द्रौपदी, पर वहीं पर सीता और राम का प्रेम, मैरिज में मोरल ड्यूटी टू प्रोड्यूस अ चाइल्ड एज अ डिवाइन एक्ट, एज अ स्पिरिचुअल फॉर्म ऑफ लव, ऑफ काम, कि आप उस डिवाइन लॉ जो चल रहा है वो रिप्रोडक्शन का, तो उसमें सहयोग करते हैं, ये ठीक है। और हाँ, और बाकी अगर काम को हम वैसे भी देखें, अब कईयों का सवाल आता है कि ये जो फिजिकल एक्ट्स है, फिजिकल इंटीमेसी है, हमें तो कुछ हो नहीं लगता, नॉर्मल है कि लाइक हमारे सनातन धर्म पे भी लिखा हुआ है कि मैरिज लाइफ में, गृहस्थ लाइफ में एक बार महीने में ठीक है, मतलब ज़्यादा नहीं, अगर आप मॉडरेशन में चल रहे हो दैट्स ओके, दैट्स फाइन, हाँ ठीक है, ये आपकी चॉइस है, अगर ये धर्म के अकॉर्डिंग है तो अपनी ड्यूटी समझ के कर रहे हो कि अपने पार्टनर के साथ हार्मनी मेंटेन करें और
वो रहे तो ठीक है, अगर तुम्हें ये धर्म के अकॉर्डिंग लग रही है तो। पर इससे भी जो तुम्हें अगर ऊपर वाली चीज़ देखनी है ना, जब तुम प्योरिटी की तरफ जाते हो ना, तो तुम अपने आप ही उस लव को देखते हो कि वो स्पिरिचुअल फॉर्म जो बनती है ना उसकी, तो वही है कि काम का कैसे प्योर फॉर्म एक लव है। अब मतलब वो शिफ्ट हो जाता है। हाँ बिल्कुल, इट्स लाइक शिफ्ट। और हमने एक और चीज़ देखी थी कि अभी हम कैसे पूरी तरह इसको कंट्रोल भी करना है सेक्सुअल एनर्जी को, उस पर भी आएंगे, पर इससे भी पहले हम काम पे ही चलते हैं। काम हमने समझा जैसे सेकेंड पार्ट ऑफ डिजायर है तो इच्छा ही। अब सवाल आता है कि आपने तो कहा था कि डिजायर सारी वो है, दिक्कत है, रूट कोज ऑफ इश्यूज है। हाँ है, पर इस चीज़ को समझो कि ना जो डिजायर भी होती है ना इस वर्ल्ड की, वो त्रिगुणात्मक होती है। त्रिगुणात्मक मतलब ये जो काम है ये त्रिगुणात्मक, क्योंकि ये सृष्टि की रचना 3 गुणों के आधार पर करी गई है। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। जो तमोगुण है तुम्हें पता है सबसे बेकार गुण यही है। अब अगर इसी काम को इन 3 में देखना हो, एक जो तमोगुण होता है व्यक्ति होता है, ये बड़ा नीच प्राणी होता है, मतलब ये जाता है लस्ट की तरफ। ये जो काम जिसकी कन्वर्ट होती है ना, ये होती है लस्ट की तरफ इसकी। अब रजोगुण जो कि बड़ा पैशनेट है, बड़ी जो बिजनेस एक्टिविटीज में है, जो एक्टिव मतलब कंटिन्यूसली पैशन नहीं होता लोगों को, बिजीनेस बड़ी होती है जो एक्टिविटीज की, कोई भी एक्टिविटी लगे हुए हैं, वो रजोगुण स्वभाव जो प्रयोग होता है ना उसके कारण होता है। अब यही काम को रजोगुण व्यक्ति में लगाओ तो यहाँ पे कारण बनता है अटैचमेंट टू सेक्सुअल एक्ट, कह लो यहाँ पे डिजायर ज्यादा होती है। एक रजोगुणी स्वभाव होता है ना जिसका, उसी की डिजायर ज्यादा होती है, लग्जरी, फेम, ये चाहिए वो चाहिए, वो चाहिए, अटैचमेंट भी इसकी यहाँ पे सबसे ज्यादा होती है। और ये बड़ा काम करने में बड़ा एक्टिव भी होता है, फोन में बिजी लगा हुआ है। और ये जो ये सेक्सुअल डिजायर इसमें बहुत होती है, मतलब ऐसे नहीं, बट ये ना भी करें तब अलग बात है, बट होती है इसमें। तो डिजायर्स जो सबसे ज्यादा होती है ना, तो ये रजोगुण स्वभाव के कारण होती है, ठीक है। तो ये जब तुम्हारा गुण थोड़ा प्रधान होता है ना, तब तुम सोचते हो कि मॉडरेशन में जाए तुम्हारी सेक्सुअलिटी में से। एक जो सबसे उत्तम गुण है सतोगुण, जो बिल्कुल प्योर फॉर्म है, वही काम यहाँ पे लव का फॉर्म है। वो जो सेल्फलेस एक्शंस नहीं होते, मेडिटेशंस, स्पिरिचुअल एक्स, रिलीजियस एक्स, तो ये बड़ा उत्तम गुण है सतोगुण। तो यहाँ पे लव लिखता है। तो तुमने देखा जो काम भी है ना, डिजायर है तो वही, यहाँ पे अटैचमेंट रजोगुण में, यहाँ पे अटैचमेंट, सोरो, लस्ट, ये तो गिरा धरा है पड़ा। और यहीं पे यही काम लव सतोगुण में, कंपैशन, लोक कल्याण के लिए प्यार, सबसे प्यार। तो तुमने देखा काम का क्या है, क्या नेचर है, कितना इंपॉर्टेंट है काम, कैसी एनर्जी है ये। तो देखो यही काम जब सतोगुण में होता है, यही भक्ति बनता है, लव फॉर गॉड। भक्ति के डिजायर नहीं है, मतलब ये कोई डिजायर ऐसे नहीं है, मतलब जो तो हमने डिजायर रूट को देखा, पर हम काम को देखते हैं कि काम किस तरह से चलता है, कि यहाँ पे ये डिजायर भी नहीं रहती, यहाँ पर तुम ओपन रहते हो। लाइक अब तुम्हें थोड़ा सा एक कॉन्टेक्स्ट समझ आया होगा कि काम कैसे चलता है, आया समझ। अब तुम्हें ये पता चल गया होगा कि तुम्हारी चॉइस कहाँ जाएगी, राइट। अभी तुम्हारी चॉइस है। अब वैसे तो ये जो हमने 3 गुणों की बात करी, ये तीनों गुण हर मनुष्य में होते ही है, किसी में ज़्यादा होते हैं, किसी में थोड़े कम। मतलब अगर किसी इंसान में अगर रजोगुण
हाई है तो सतो थोड़े कम होंगे, तामसिक भी थोड़ा कम रहेगा। तो होते सब में ही है। लाइक हम एक एग्जांपल देते हैं डे का। तुम सुबह उठते हो, जो ये सुबह का टाइम होता है ना, अर्ली मॉर्निंग, सनराइज से भी पहले का, ये अगर तुम इसमें उठते हो ना, तुम देखोगे कि तुम्हारा जो सतोगुण है ना वो बढ़ने लग जाएगा। और अगर तुम देखो कि तुम ज़्यादा दिन में उठ रहे हो, मतलब ओके ओके, क्योंकि ये डे टाइम जो होता है एक्टिविटीज़ का होता है, तुम देखोगे तुम्हारी एक्टिविटीज़ ज़्यादा बढ़ेगी। और भी अगर तुम लेजी होगे तो ये लेजीनेस स्लीप तामसिक की वजह से ही होती है। जो रात को हम सोते हैं ना, तब तमोगुण थोड़ा हाई होता है। अब तुमने देखा कि सृष्टि की रचना तीनों गुणों में ही है, तो तुम्हें ऐसा भी नहीं करना कि रात को सोना ही नहीं कि तमोगुण छोड़ दो, नहीं, जरूरी है। एक्टिविटीज भी डे टाइम में तुम्हारे कर्तव्य जरूरी है ना, है। स्पिरिचुअल एक्ट्स भी जरूरी है। तो इस तरह से हम चलते हैं। हमें इन तीनों में नहीं रहना, हमें उस जो बियॉन्ड आत्मन है, वो उस रोबोट की तरह देखो। जो रोबोट है अपने हाथ पांव हिला रहे हैं बाउंड्री के अंदर, उस रोबोट के अंदर एक बैटरी है जो एनर्जी दे रही है। रोबोट को एंगेज होने दो दुनिया के साथ, तुम अपने आप को उस बैटरी में एंगेज रखो। लेट द बॉडी इंटरेक्ट विद, let it be, let it work selflessly, let it do its कर्तव्य, duties, activities, let it sleep and rest। इसके अपने वक्त है, पर अपने आप को कहाँ पे एस्टेब्लिश रखो, बिल्कुल उस एनर्जी में, तब तुम इस तीनों गुणों से भी बियॉन्ड हो जाओ। लाइक वैसे कि रोबोट इंटरेक्ट, यस, क्योंकि जो रजोगुण है वो कारण बनता है रीबर्थ का, वापस से, क्योंकि इसमें डिजायर स्ट्रेस कर सकते हैं। तमोगुण अगर ज़्यादा हो तो ये कारण बनता है रीबर्थ, तो ये, पर इसमें भी लोअर यूनिट, लोअर उसमें बर्थ पे चलो, वही चक्र तो चल ही रहा है। सतोगुण उत्तम था क्योंकि ये बढ़िया था, पर ये हायर वर्ल्ड से, वो देवता वाले गुण थे, वो दानवी गुण थे तो दानवी जैसी चीज़ें थी। ये देवी गुण थे तो हायर वर्ल्ड से थी, पर लौट के वापिस ही वहीं पे आना पड़ा, वही ह्यूमन बर्थ। तो हमें ट्रांसेंड करना है तीनों को। लेट इट इंटरेक्ट, लेट द बॉडी इंटरेक्ट। सतोगुण बनो, बिल्कुल ये बड़ा उत्तम गुण है, ये तुम्हारी बेस लाइन बनेगा ट्रांसेंड करने की। मतलब तमोगुण तामसिक हो तो रजोगुण बेस्ट है, क्योंकि एक्टिविटी श्रेष्ठ है, आलस से पड़े रहने से तो बहुत, ये श्रेष्ठ है। रजोगुण से भी श्रेष्ठ है सतोगुण, वहां जाओ। और ये फिर तुम्हारी जब बेस लाइन बन जाएगा तो तुम ट्रांसेंड करोगे तीनों को। फिर क्या करना है तुम्हें, अगर सात्विक गुण श्रेष्ठ हो रहा हो होने दो, रजो हो रहा हो होने दो, ये भी होने दो, पर अपने आप को एज अ विटनेस रखो, मतलब एज अ ऑब्जर्वर रखो, तब तुम इसको ट्रांसलेट कर पाओगे। ऑब्जर्वर लाइक हम खुद को ही ऑब्जर्व करें कि हम क्या कर रहे हैं, लाइक उस बैटरी में रखो खुद को। लेट द रोबोट इंटरेक्ट विद द नेचर। रोबोट एक और इंटरेक्ट कर रहा वो है, भी कंट्रोल में, कि मतलब खुद के ऊपर ऐसे, हाँ बिल्कुल सही का साथ हमेशा रखो, राइटनेस में। बिल्कुल। और अगर मान लो कोई गुण श्रेष्ठ हो भी जाए तो उससे कोई है ही नहीं, पर इससे कोई लाइवलीनेस नहीं, किससे, तो किसी भी गुण से ना ही अटैचमेंट ना ही उससे हेटरेडनेस। जब ये हो जाओगे तो इससे बियॉन्ड हो जाओगे, ठीक है। तो ये क्योंकि तुमने देख लिया कि कोई भी एक्शन हो, कोई तीन कैटेगरी में कहीं ना कहीं होगा, है ना। तो अब हम थोड़ा सा आगे चले गए थे, त्रिगुणात्मक पे चले गए थे, कोई बात नहीं, वैसे हमारा टॉपिक था, क्योंकि कल का मेरा एक क्वेश्चन था, है ना। तो इसलिए इसकी भी डिजायर्स करते हैं, इसलिए देखा कि कैसे हम काम पे आए कि काम ठीक है वो अपना इंटरेक्ट चल रही है, इसलिए तो अटैचमेंट और डिजायर को छोड़ने के लिए कहा भगवान ने बस
ड्यूटी करो, अपने कर्तव्य पूरे करो जो जिस वक्त पे है। ये समझ आया या गड़बड़ी हुई थोड़ी, कहीं का कहीं निकल गई, ऐसा तो नहीं हुआ? बताओ बताओ। नहीं आ गया समझ। कल मैंने एक वीडियो देखी थी इंस्टाग्राम में ना, छोटी छोटी रील्स में ना समझाते हैं ये, तो उन्होंने भी ये कल तीनों गुण डिस्कस किए थे। अच्छा, तो उसमें मेरा ये तो क्वेश्चन रह गया था कि एक सत्वगुणी इंसान है, वो रजोगुणी इंसान के साथ रह सकता, क्योंकि हम हो जाएंगे सत्वगुणी तो बाकी लोग तो नहीं होंगे ना। बिल्कुल। तो तुमने इस नेचर को समझा। अब अपने जो काम है, तब तुम्हें ये समझ आया होगा कि क्या, अब तुम्हें खुद का आंसर मिल गया होगा, ये जो काम का सेक्सुअल एक्ट है। तो इसका आंसर मैंने अभी बोला कि क्या उसके साथ वो रह सकता है, तो इसका आंसर एक तो ऐसा हो सकता है कि अगर वो सारे गुणों से बियॉन्ड हो जाए, तब तो वो अपना सब काम कर रहा है, अपने कर्तव्य को पाने के अधीन है, सब कुछ, तब फिर वो किसी के साथ भी रह सकता है। बिल्कुल। तो लेकिन जो सत्वगुणी इंसान है वो रजोगुणी या तमोगुणी के साथ नहीं रह सकता। मुश्किल तो है, मुश्किल हो सकता है। ये अब नीच प्राणी वाली कैटेगरी आ गई। हाँ। अब दानवों के साथ पसंद है जिसमें दानवी प्रकृति है, पर एक जो सच्चा पुरुष होता है उसको कोई हेट नहीं होती, उससे उसके लिए स्माइल नहीं होती। हाँ। तो वही बात है कि सच्चा पुरुष से आप सत्वगुणी की बात कर रहे हैं, हाँ, उसको कोई हेट नहीं होगी क्योंकि वो उसके साथ रहेगा तो नहीं ना। हाँ, पर अगर मान लो उसकी वाइफ हो, अगर या उसका हस्बैंड हो, तो तब वो रहेगा अपना। तो वो अपने एथिक्स सही रखे, अपनी बस 2 मिनट, कोई बात नहीं, तो रिकॉर्डिंग चलेगा। कोई नहीं, विंडो करनी है, कोई नहीं, कर देंगे, हम कर देंगे। हवा आती है तो कांच टूट जाते हैं, कांच टूट जाते हैं। देखो ये मेरे पास है, देश के पर विश्वास में उतना बात सारी मेरे में आ जाती है। बाकी बात तो उनका मेरा देखना जरूरी होता है। वो तो बोल देती है मेरे को स्पाई का नाम था, देखिए तो फिर मुझे थोड़ा सा लिंक माइंड से डिफरेंस चाहिए था कि सत्वगुणी होने में और ये जो तीनों गुणों से बियॉन्ड होने में क्या एक डिफरेंस आ जाता है। देखो, डिफरेंस यही है कि जो बॉडी है वो पैदा हुई है, वो अपना डेथ तक जाएगी, एक्शंस के थ्रू जाएगी, इसने अपनी जर्नी कंप्लीट करनी है। प्रकृति में ये रचना हुई है तो ये तो करेगी, इसको करने दो, ये तो चलती रहेगी, पर अपने आप को ऐसा ऑब्जर्वर सही का साथ दो, अपने कर्तव्य पूरे करो, राइटनेस करो, पर तुम देखोगे कि तुम्हारे जो एक्ट्स है वो इसी 3 में कहीं लाई करेंगे। ये सर्वश्रेष्ठ है, बिल्कुल है, यहाँ पे आओ, पर इससे कोई अटैचमेंट या लाइवलीनेस ना हो, ये बहुत उत्तम गुण है। अब मान लो कृष्ण भगवान थे, वो प्याज नहीं खाएंगे, वो मीट मांस नहीं खाएंगे ना, नहीं खाते थे उनका, उस टाइम नहीं करते। नहीं खाते, क्यों? क्योंकि वो सब सात्विक पुरुष थे। पर क्या कई बार उनकी ड्यूटीज बढ़ भी जाती थी, डे टाइम की कर्तव्य, जैसे राज में जाना, ये वो, तो कई बार ये ज़्यादा भी हो जाती थी, कई बार थोड़ा आलस ऐसे वाला आलस नहीं, नींद लेते थे वो ऐसे मोडरेशन पे, तो ये भी रेस्ट लेते थे, स्लीप रेस्ट हल्का फुल्का, तो पर बियॉन्ड थे, कोई अटैचमेंट नहीं किसी भी उससे, अपना टाइम यूट रहे, अपने स्पिरिचुअल एक्ट्स में भी है ना। तो तुम्हें समझ आया कि क्या बात है? इन तीनों गुणों में अच्छी बातें हैं कि आपको जल्दी उठना है या फिर अटैचमेंट वगैरह अटैचमेंट वगैरह ये सब इन तीनों गुणों में नहीं आता है। क्या? जैसे कि आपने तीन गुण बताया ना, राजसिक, तामसिक और सात्विक।
इससे कोई अटैचमेंट या कोई लाइवलीनेस, ना ही दूसरों से हेट, ना इससे हेट, ये मतलब लाइकलीनेस तो आ जाती है ना टाइम के साथ थोड़ी कि अनलाइकिंग कि मैं यहाँ पर हूँ और मैं ठीक हूँ। हाँ, पर ये तरीका है अगर आपको बियॉन्ड जाना है तो। लाइकलीनेस को भी है। हाँ बिल्कुल, मतलब ठीक है, लाइवलीनेस आ रही है, वो तो है ही, अच्छे व्यक्ति को कोई पसंद नहीं करेगा, तुम खुद भी करोगे। हाँ वही बिल्कुल है वहाँ पे। वैसे भी जैसे कि हम अपने अंदर कुछ चेंज कुछ अच्छा पॉजिटिव देखते हैं तो उसकी तरफ थोड़ा सा लाइकलीनेस तो होता है, एप्रिसिएशन काइंड ऑफ। हाँ वहाँ तक जाओ, पर उससे अटैच ना हो जाओ कि तुम बिल्कुल ही अगर हल्का सा तुम मान लो लेट उठ गए तो हड़बड़ाओगे वो। अच्छा हाँ समझ गई। हल्का सा- जैसे पहले वाले वो होते थे जो मैं कहूँ कि दादियाँ वगैरह या जो भी पहले वाले टाइम पे थोड़ा सा कि जो चीज़ में भी मान लो पूजा पाठ है उसमें थोड़ा सा भी अगर गड़बड़ हो गया तो उनका पूरा माइंड सेट बिल्कुल वो एक अटैचमेंट है सात्विकता से। वो अटैचमेंट तो अशुभ हो गया, वो तो ऐसे हो गया, हटाओ इसे नया करो ऐसे राइट, गलत चीज़। हाँ बिल्कुल, हमें अटैचमेंट नहीं रखनी, करो वो ये है, ये बहुत सर्वश्रेष्ठ है, ये बेसलाइन बनेगा तुम्हारी, राइट। फिर बियॉन्ड जाने का, राजसिक से बियॉन्ड जाना मुश्किल है, सात्विक से बियॉन्ड जाना बहुत आसान है, राइट। लेकिन ये वाली अटैचमेंट में बड़ी बुरी हो जाती है, अटैचमेंट कोई भी बुरी होती है। अटैचमेंट ही तो कारण है दिक्कत का, हमें अटैच ही तो नहीं फिर है। जब वो चीज़ उसके अकॉर्डिंग ना हो रही हो कि मतलब कोई विधि है उस अकॉर्डिंग नहीं हुई, सात्विकता से ही चल रहे थे लेकिन उसके अकॉर्डिंग ना हो फिर मन नहीं मानता उस टाइप पे कि हाँ ये चीज़ तो अब अशुद्ध हो गई इस वे में कि अब तो वापस से करना पड़ेगा, अब तो मन नहीं मान रहा उस वे में ना कि ये चीज़ पूजा विधि अब इसका मन हट गया, ये गंदा हो गया, ऐसे हो गया, तो वो चीज़ वो उस टाइप की हो गई ना, फिर मन नहीं मानता, फिर वो अटैचमेंट का ही कारण है कि मन नहीं मानता वो चीज़ को वैसे ही एज इट इज चलाने के लिए, मन में कुछ रह जाता है। मैं ऐसा फील कर पा रही हूँ जिस साथ, लेकिन आप समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? हाँ मैं कोशिश कर रहा हूँ सोचने की आप किस तरह जा रहे हो, पर देखो कंक्लूजनली अगर आप समझोगे ना तो आप इसी चीज़ पे आओगे। एक बार पहले बताना कि आपके सवाल को सही समझा भी है नहीं, आपने यही कहा ना कि लोगों को सात्विकता से अटैचमेंट होती है कि हल्का सा मान लो पूजा पाठ में गड़बड़ क्या हुई, हिल गया वो क्या हो गया, या अगर उसकी स्पिरिचुअल एक्टिविटीज छूटने लगी और वो अपनी दूसरे काम में जा रहा है, ये कह रहे हो। माला पूरी नहीं हुई। हाँ तो बड़ा वो होने लगे कि नहीं अब तो काम ज़्यादा हो गए, तो वही है, देखो ये गुणों के कारण होते हैं, ये जो माइंड सेट बन जाता है ना, अगर आप देखोगे आप ज़्यादा स्पिरिचुअल फील कर रहे हो तो समझो कि सब तो गुण हाई पे है। अगर आपके स्पिरिचुअल एक्ट्स, रिलीजियस एक्टिविटीज, हैप्पीनेस लेवल, नॉलेज लेना, स्पिरिचुअल नॉलेज ज़्यादा तो समझो कि आप सात्विकता में ज़्यादा हो। पर अगर वहीं पे लगे तो बड़े पैशन हो रहे हो किसी चीज़ को लेके, बिजीनेस आई जा रही है, दिन रात लगे हुए, एक्टिविटीज़ का लेवल बढ़ गया है, डिज़ायर्स, अटैचमेंट, समझो ना जो प्रधान पे है। तो वही है, हमें विटनेस रहना है, अगर हम देखते रहेंगे तो कंट्रोल भी कर पाएंगे। और स्पिरिचुअल मतलब सात्विक रूप से उनसे प्योर जाने के लिए उनकी क्या कंडीशन है वो कैसे? कि तीनों को लगे रहने दो जैसे भी है, ये ठीक है, पर यहाँ पे किसी भी गुरु से कोई अटैचमेंट ना रखो, कोई लाइफलेस नहीं, किसी से कोई हेट नहीं, कोई हेट नहीं, और अपने आप को एज ऑब्जर्वर रखो, अपना सही का साथ दो, जो कर्तव्य करने हैं वो पूरे करो। ओके, तो अभी हम गुरु में ज़्यादा ना चले जाएं। अच्छा, हम काम पे थे, हम काम पे वापस हैं। काम का हमारा वो क्लियर हो गई थी बात कि हमें काम को कैसे समझना है। अब एक सवाल ना जो तुम सबने पूछा था कि ये डिजायर्स मान लिया कि रूट कोज है सबका, पर देखो अगर भगवान ने नहीं कहा कि तुम सप्रेस कर दो काम को, राइट। देखो ये डायरेक्शन कैसे गई तीनों की, ये तुमने देख लिया, ये ऐसे डायरेक्ट होता है काम, राइट। इसको तुम ही देख लिया, तुम समझोगे कैसे डायरेक्ट, लाइक है तो एनर्जी कहीं भी जाएगी तीनों में से,
लगाओगे मान लो योगा क्लाइंट्स, तो वही एनर्जी वहाँ बन जाएगी। पैशन के बनाओगे एक्टिविटीज के, तो वहाँ लग जाएगी ये एनर्जी काम की। कुछ नहीं करोगे तो फिजिकल चैलेंज से रिलीज होगी बैठे बैठे, क्योंकि एनर्जी फ्लो तो होना है उसको, तो इट्स लाइक चैनलाइजिंग। तभी बोलते हैं खाली दिमाग शैतान का घर। या बस वन इट्स लाइक चैनलाइजिंग। तो ये तो तरीका हो गया काम को कंट्रोल करने का। मैं कह रही थी तभी बोलते हैं कि खाली दिमाग शैतान का घर। जब इंसान कुछ भी नहीं कर रहा होता तो एनर्जी तो किसी तरह फ्लो होनी है, तो फिर वो कुछ बेकार फिर वो ओवर थिंकिंग करता रहेगा, वो एनर्जी वहां जाएगी, वो कभी ओवर थिंकिंग, कभी और दूसरी अननेसेसरी चीजें। बिल्कुल वो एनर्जी है और वो फिजिकल चैनल से रिलीज हुई। उसे हम कंट्रोल कर सकते हैं बिल्कुल। और हम सेक्स चीज़ों में और अपने फायदे की चीज़ बोल सकते हैं, अपनी फायदे की चीज़ जो अभी हमारे को डेली लाइफ में हमारे कर्तव्य का काम बिल्कुल। हो सकते हैं। तो वही बात है, इस चीज को ऐसे समझो, ये तो हमें कंट्रोल करना भी आ गया कि इट्स लाइक चैनलाइजिंग पहले तो। और हमने एक बात करी थी कि अपनी जो इच्छाएं हैं उसको इस तरह से समझो कि जो अभी हमने बात भी करी कि एक लाइन में कि जीवन मिला है, भगवान ने सुखों की रचना, भगवान ये नहीं चाहते कि इंसान दुखी रहे, भगवान ने सुखों की रचना इसलिए ही करी है। पर भगवान ने के कहने का ये भी मतलब है कि अपना जो लक्ष्य है जीवन का वो सुख मत रखो। वो पार्ट ऑफ लाइफ हो सकता है सुख, पर लक्ष्य नहीं हो सकता सुख। एक लाइन में अगर सार करना है तो ये है। तो वही कि अपनी लाइफ एंजॉय करो, बढ़िया पढ़ रहो, इच्छाएं क्या है तुम्हें समझ आ गया कि काम किस तरह से आता है, खेलना है खेलो, घूमना है घूम लो, घूमो, गोलगप्पे खाने गोलगप्पे खाओ, मॉडरेशन में बिना अटैचमेंट रखे, एक बिल्कुल एक जैसे सेंट की तरह, एज लाइक अ मोंक, उनको भोगो, भोगी की तरह नहीं, योगी की आज के सेशन का अच्छा समराइज कर लें एक बार कि हमने क्या करा। तो हमारी सीरीज का ये तो लास्ट में था, 3 चीज़ें हमें जो ध्यान में रखनी है। नंबर 1, राइटनेस का हमेशा साथ देना है, कोई भी धर्म हो राइटनेस को नहीं छोड़ना, तुम्हें पता होता है सही क्या है उसको नहीं छोड़ना, तो सारे धर्म से जीतोगे। जो बड़े अधर्म थे हमने वो कवर कर लिए सारे, जो बड़े थे। दूसरी चीज हमने काम को देखा, काम, ठीक है, ये भी एक कि इसको कैसे हैंडल करना है, ये भी बड़ा वो होता है मेजर, अगर ना करना हो जाए तो हमने काम को कैसे देखा कि इसको चैनलाइज करना है और इसके खुद को अधीन नहीं होने देना, इसको अपने अधीन रख के चलना है। ये आनंद का फिर रीजन बनेगी, आनंद लाएगी, यही काम फिर आनंद होगा। और तीसरी चीज हमने क्या देखी कि जीवन मिला है, आनंद में बिताओ अच्छी तरह, मतलब जो भी संतम चल रहे हैं उनको इंटरेक्ट होने दो, अटैचमेंट मत रखो किसी भी चीज से, और एक योगी की तरह जियो, भोग विलास में मत रहिए, भोगी की तरह। ऑलराइट, तो सीरीज हमारी होती है यहाँ पे। बाकी अगर हमें लगेगा कोई और मेजर है तो फिर कवर कर लेंगे, बट अभी के लिए सीरीज यहाँ पे